अभी 12th पास हुए हो या तो 10th पास हुए हो, आईटीआई करने को सोच रहे हो, डीएलएड करने का सोच रहे हो। आईटीआई इसलिए सोच रहे हो कि गांव के सारे लोग आईटीआई करके बैठे हैं। ऐसी बात बताने वाला हूं ना, ध्यान से सुन लो, आपका जीवन का सवाल है। और तुरंत 12th के बाद जॉब कैसी लगती है, मैं तुमको एक सीक्रेट बात बताने वाला हूं, बड़ा प्यार से सुनो। आईटीआई और डीएलएड वाले तो खास करके ध्यान से सुनो। 12th पास होकर कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, मैं बताने वाला हूं, देख लो। पहला स्लाइड में मैंने लिखा है कि आईटीआई करने का फायदा क्या क्या हो सकता है और नुकसान क्या क्या हो सकता है। दूसरी बात है कि आईटीआई नहीं करे तो क्या करे सर जिससे मेरी जॉब लग जाए। तीसरी बात क्या है, तीसरी बात आईटीआई नहीं करे तो क्या करे, कहां कहां जॉब लगेगा, ये सब सारी बात। और बताएं सर, डीएलएड करके मुझे तो 1 to 5 का टीचर बनना है, लड़कियों का सबसे पसंदीदा कोर्स कि सर डीएलएड कर लेते हैं। भाई गांजा वांजा फूकते हो क्या, सस्ता नशा करते हो, कुछ नहीं तो पैसे को रांगा कर देना है। ध्यान से सुनो, उसके जगह पे क्या करना है तुमको। आगे डीएलएड नहीं करें तो क्या करें सर, क्या फायदा हो सकता है, कितना खर्च होगा। अच्छा मैं एक बात और बताने वाला हूं, मैं आज जो भी कोर्स के बारे में बताने वाला हूं ना, वो सारा कोर्स करने के लिए सरकार पैसा देगी, आपको घर से पैसे नहीं लगाने हैं। आगे आ जाओ, आगे की बात कर ले तो सर डीएलएड के बदले और कुछ करेंगे तो क्या टीचर बनेंगे? हाँ बिल्कुल टीचर बनेंगे, और 1 to 5 का नहीं 9 to 10 का टीचर बनिएगा। आइए आगे बताते हैं। चलिए, अगर किसी प्रकार का समाधान भी समस्या भी रहेगा, उसके समाधान के लिए मैंने अपना नंबर दे रखा है, सीधा सीधा डाउट होगा फोन उठाइए, फोन मिलाइए, डॉट पूछ लीजिए, आप कहीं से भी हैं। चलिए बारी बारी से आते हैं कि सर 10th के बाद या तो 12th के बाद अगर मैंने आईटीआई किया, पता है लोगों को कुछ नहीं समझ में आता है ना, और खास करके मैं गांव के लोगों की बात कर रहा हूं। मेरे गांव में मैं बताता हूं 80% लोग आईटीआई किए होते हैं। पता आईटीआई का दौर 10 साल पहले था, 10 से 15 साल पहले आईटीआई का दौर था, आज तक वो दौर को ढोते आ रहे हैं गांव वाले लोग। कुछ नहीं समझ में आया, 30 से 40 हजार लगाकर लोग आईटीआई करवा देते हैं। आज मैं आईटीआई का काला सच बताने वाला हूं। क्या है जी, आईटीआई लोग इसीलिए करते हैं ना कि रेलवे ड्राइवर बन सके, पहला मकसद होता है कि रेलवे ड्राइवर बन सके। अरे भाई आईटीआई तो आप कर लिए हैं, रेलवे ड्राइवर ही नहीं निकल रहा है, कोई फायदा ही नहीं है यार आईटीआई का। दूसरा, अच्छा दूसरा लोग मेट्रो में भी जा सकते हैं, एनटीपीसी टेक्नीशियन में भी जा सकते हैं आईटीआई करके, लेकिन एक सिर्फ ये बॉर्डर है, इसके आगे एग्जाम देना होता है। अच्छा आईटीआई लोग एक दिन भी क्लास नहीं जाते हैं, बस यूं ही आईटीआई कर लेते हैं। आपका जॉब का कोई गारंटी नहीं रहेगा, आप कॉलेज ही नहीं गए, ना तो कॉलेज में पढ़ाई होती है, सिर्फ डिग्री मिलता है, नॉलेज भी आपका जीरो है। समय कितना हुआ बर्बाद, 2 साल का समय कितना बर्बाद हुआ, 2 साल। खर्च कितना हो गया, 25 से लेकर 40 हजार रुपया आपका पैसा खर्च हो गया। कोई फायदा हुआ ना, तो नॉलेज आया, ना तो आपके पास जॉब मिला, कोई फायदा नहीं। जॉब भी लगेगा 10-5 हजार का, क्या करो करके, कोई फायदा नहीं। 12th के बाद 2 साल बर्बाद भी हुआ। अच्छा आप ग्रेजुएशन भी नहीं कहलाइएगा, आप 12th ही कहलाइएगा, यानी आपकी शिक्षा 12th तक ही है। चलिए ये तो बात हो गया। अच्छा इसके बदले आप आईटीआई के बदले क्या कर सकते हैं, आप अगर 10th पे देख रहे हो या तो 12th पास हो, मैं बोलता हूं कि 12th के बाद तुम पॉलिटेक्निक कर लो। पॉलिटेक्निक में होता क्या है, यह भी आपका 2 साल का कोर्स होगा, अगर आप 12th पास हैं तब, 10th पास हैं तो आपका 3 साल लगेगा। अच्छा पॉलिटेक्निक में इतना सारा ब्रांच होता है कि किस चीज से आप कर सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना चाहते हैं, मैकेनिकल, सिविल या तो सीएससी। अच्छा अगर आपने पॉलिटेक्निक में इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल से कर लिया तो आईटीआई पे जितने भी आप फॉर्म भर रहे थे, चाहे वो रेलवे ड्राइवर हो, एनटीपीसी हो या तो आपका मेट्रो हो, ये सारा फॉर्म आप ये दोनों अगर कर लिए तो सारा फॉर्म डाल सकते हैं, सारा फॉर्म डाल सकते हैं आईटीआई वाला।
अच्छा, इससे और फायदा क्या हो गया, आप रेलवे जेई का फॉर्म भर सकते हैं, एसएससी जेई का फॉर्म भर सकते हैं, या आपके गांव में बिजली विभाग में एक जेई होता है, वो भी कहां से बनता है, पॉलिटेक्निक करके ही बन सकता है। अच्छा, सबसे अच्छी बात पता क्या है, 2 साल के बाद कॉलेज से ही जॉब लग जाता है, 30 से 50 हजार के बीच में लग जाता है। उच्च लेवल के, लो लेवल के विद्यार्थी रहिएगा तो 25 हजार का जॉब लगता है। तो आपका यह फायदा हो गया कि आईटीआई के बदले पॉलिटेक्निक। सर गुरुजी खर्च कितना आएगा, अरे भाई 3 से 4 लाख रुपया में आपका रहना, खाना, पढ़ना सब हो जाएगा। सर हम तो उच्च लेवल के गरीब हैं, अरे भाई अगर बिहार से होना तो सौभाग्य मानो कि आप सौभाग्यशाली हो। नीतीश कुमार यानी बिहार सरकार 3 लाख रुपया तुमको रहने, खाने, पढ़ने के लिए दे रही है, सब चीज के लिए दे रही है, यानी 3 लाख रुपया तो सरकार दे देगी, और 3 लाख से 3.5 लाख 4 लाख के बीच हो ही जाता है। थोड़ा मोड़ा खुद से पैसे लगा लो, 10-20 हजार हो गया आपका पॉलिटेक्निक, सरकार दे देगी पैसा और बहुत आसानी से मिल जाता है। अच्छा जी, दूसरा बात, कॉलेज से ही जॉब लग जाएगा, कॉलेज से जॉब लग जाएगा। सरकारी में आप रेलवे जेई एसएससी सब भर सकते हो। अच्छा, सेल वेल ओएनजीसी एनटीपीसी सारा भर सकते हो पॉलिटेक्निक से। भाई कॉलेज में रह के पढ़ोगे, नॉलेज तो आएगा ही। अच्छा जी, और इसका कहां कहां है सर, ध्यान से सुनो। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर किए हैं, साइट इंजीनियर, मेंटेनेंस सब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वाला करता है। सिविल इंजीनियर का मतलब आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। अगर आप बिहार से हो तो नल जल का योजना सुने होगे, नल जल का योजना का जो देखभाल करता है वो कौन रहता है बउआ, सिविल इंजीनियर। कंस्ट्रक्शन हो गया, साइट इंजीनियर, क्वालिटी कंट्रोल, ये सब में आता है। अच्छा, अगर आप मैकेनिकल से हैं तो डिजाइनिंग में हो गया आपका, मैन्युफैक्चरिंग एंड मेंटेनेंस हो जाता है। सैलरी कितना रहता है, 30 से 50 हजार के बीच पॉलिटेक्निक वालों को सैलरी रहता है। जॉब पक्की होती है, अगर आप अच्छे कॉलेज से कर लिए तो जॉब तो भाई 100% गारंटी रहता है कि जॉब लग जाती है कॉलेज से। प्राइवेट ही लगेगा लेकिन लग जाएगा कॉलेज से। उसके बाद आप सरकारी में जाओ ना भाई, प्राइवेट करते रहो, उसके बाद ये सब तुमको गवर्नमेंट में जाना है तो इधर चले जाओ, क्या दिक्कत है, आराम से इधर जा सकते हो। अच्छा जी, ये बात तो हो गया भाई कि आईटीआई करने का कोई फायदा नहीं है। आईटीआई के बदले सीधा सीधा पॉलिटेक्निक करो, काम क्लियर, 2 साल में ही होने वाला, पैसा सरकार दे रही है, चिंता करने की बात नहीं है। अच्छा, अब दूसरी बात आती है, लोग सर डीएलएड करके टीचर बनेंगे, लड़कियों का फेवरेट सब्जेक्ट, सर डीएलएड करेंगे, जाते तो क्लास है नहीं, नॉलेज क्या आएगा। तो डीएलएड वालों का क्या मतलब होता है, इसका बस एक ही मकसद होता है, 1 to 5 का टीचर बनना। और 1 to 5 का टीचर बनने के लिए पहला तो आपको डीएलएड करना पड़ेगा। 1.5 लाख रुपया इसका लगभग फी होता है, 1.5 लाख से प्लस ही चल जाता है। 1.5 लाख रुपया फी लग गया, जॉब की कोई गारंटी नहीं। आप फॉर्म भरिएगा तो पहले 1 to 5 2 साल डीएलएड कीजिए, देखो मैंने यहां पे लिखा है, जॉब पक्की नहीं। सबसे पहले तो आपको 2 साल डीएलएड में लग गया। अच्छा, 2 साल डीएलएड में लग गया, देखो 1 to 5 टीचर बनने के लिए 2 साल डीएलएड में। उसके बाद आप सीटेट करो, सीटेट हो गया, उसके बाद बीपीएससी निकालो। कितने लोग तो 4-4 बार सीटेट दे रहे हैं। अरे भाई कौन सा सीटेट का, मैं टीचर हूं, 11-12 का मैथ पढ़ाता हूं, मैं खुद अपने इन हाथों से कम 50 गवर्नमेंट टीचर बनाया हूं। मेरे इंस्टाग्राम पे देख लो, लगभग मैंने 150-200 बच्चों की बैच चलाई है सीटेट और बीपीएससी की। तभी इतना जानकारी है, तभी मैं इस बोर्ड पे गरज के बोल रहा हूं और नॉलेज के साथ बोल रहा हूं। तो 1 to 5 का टीचर 3 बार 4 बार सीटेट दे रहा, सीटेट ही नहीं हो रहा, सीटेट हो गया तो बीपीएससी नहीं हो रहा, 10 साल लगे हुए। अरे भाई कौन सी सस्ता नशा करते हो, आ जाओ 1 to 5। अच्छा सर 6 to 8 का नहीं बन सकते हैं, बन सकते हैं। तो 2 साल आप डीएलएड को दीजिए, 4 साल ग्रेजुएशन को दीजिए, 4-2 6 साल हो गया, 1-2 साल सीटेट को 8 साल, 1-2 साल आओ दे दो तुम बीपीएससी के लिए, 10 साल अगर आप मेहनत कीजिएगा तब जाके आप यहां से 6 to 8 का टीचर बनिएगा। अच्छा, नॉलेज डीएलएड करने के बाद 0%, 2-4-5% बच्चे कॉलेज में जाते हैं, पढ़ाई 2-4-5% होता हुआ अलग बात है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैंने भी बीएड किया है, मैंने भी कॉलेज गया है, प्रॉपर ट्रेनिंग ली है, तब मैं बता रहा हूं। अच्छा, तो नॉलेज आपका क्या हो गया 0%, जॉब पक्की नहीं है,
तभी तो सरकार पैसे नहीं देती है ना डीएलएड बीएड वालों को। अगर जॉब पक्की होती तो सरकार की योजना यहां भी होती कि भाई ले लो तुम 2 लाख रुपया और कर लो बीएड। यहां जॉब पक्की नहीं होती है। अच्छा, आपका घर से 1.5 लाख से 2 लाख रुपया गया, सिर्फ फी बता रहा हूं, कॉलेज जाइएगा भी तो, घर में खाइएगा भी तो, रहिएगा भी तो ये सारा खर्चा सिर्फ मैं बता रहा हूं फीस का। इसके बदले मेरी राय है कि भाई तुम कर लो बीसीए। बीसीए क्या है? बीसीए 12th के पास, 12th अभी पास हुए हो या तो 12th पास हो तो इसके बदले तुम करो बीसीए। बीसीए कितने साल का होता है? 3 साल का। 3 साल का। अच्छा, बीसीए करने के बाद तुम ग्रेजुएट कहलाओगे, यानी ग्रेजुएशन के ऊपर जितना भी फॉर्म आता है वो सारी फॉर्म भर सकते हो। फायदा क्या होगा? बीसीए वाले को कॉलेज से ही जॉब पक्की हो जाती है, कम से कम 40,000 से लेकर 1 लाख तक। ये स्किल कोर्स है, जितनी अच्छी आपकी स्किल होगी उतनी अच्छी आपकी सैलरी मिलेगी। कहोगे सर बीसीए वाला भी तो कोई कोई बेरोजगार बैठा हुआ। अरे गधा, तू लोकल कॉलेज से कर लेगा जहां सिर्फ डिग्री मिलता है, 7 गो 6 गो क्लास होता है, एक आध क्लास चलेगा, लैब नहीं होगा, तो जॉब कहां से मिलेगा? ये सीधा सीधा स्किल कोर्स है। यानी अगर आपने अच्छी कॉलेज से किया तो कई कॉलेज का 90 से 95% सिलेक्शन रेशियो होता है, यानी 90 से 95% बच्चों को जॉब लग जाता है। तो पहला तो कॉलेज। अच्छा, डीएलएड तो आप इसलिए कर रहे थे ना कि टीचर बनिएगा। बीसीए करके भी आप टीचर बन सकते हैं, सीधा 9-10 का कंप्यूटर टीचर बन सकते हैं, यानी 1 to 5 का नहीं, 9-10 का कंप्यूटर टीचर बन सकते हैं। नॉलेज आपका 100% आएगा जब अच्छी कॉलेज से कीजिएगा, यानी रेगुलर कॉलेज में। जहां तक मैं जानता हूं कि मेरे बच्चे अगर बीसीए कर रहे हैं तो मैं उनकी कॉलेज भी गया हूं और वहां 3 घंटे क्लास, 4 घंटे लगभग लैब चलता है। तो मुझे जहां तक जानकारी है, बच्चों ने जैसा बताया है, और मैं कॉलेज भी गया हूं जहां से मेरे बच्चे कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कॉलेज नॉलेज 100%। अगर नॉलेज हो गया तो क्या जॉब नहीं लगेगी? बीसीए वालों को इतना जॉब होता है। बीसीए वाले को देखो, मैं जहां तक जानता हूं, जॉब की बात बता रहा हूं, प्राइवेट सेक्टर में लगभग 5 से 7 लाख रुपया सालाना का जॉब लग जाता है, यानी 30 से 50 हजार का जॉब तो जरूर मिल जाता है, कम से कम कॉलेज से ही जॉब मिल जाता है। आईटी सेक्टर में, बैंकिंग में, सॉफ्टवेयर डेवलपर में, वेब डिजाइनर में, यहां जॉब लग जाता है। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब भी लगता है। कहां लगेगा? आईटी सेक्टर में। जैसे आपका बैंक में खाता आपके साथ फ्रॉड हो गया तो फ्रॉड को कौन पता लगाएगा? मैनेजर पता लगाएगा, क्लर्क पता लगाएगा, वहां भी आईटी सेल होता है, वही आईटी सेल। जैसे कुछ दिन पहले मैंने बैंक में अपना नंबर भी नहीं चेंज कराया और मेरे यहाँ चेंज होने का मैसेज आ गया, तो मैंने गया तो मैनेजर साहब ने बोला कि ठीक है सर, आईटी सेल वाले को फॉरवर्ड कर देता हूं। तब समझ में आ रहा है भाई साहब, आईटी सेल वाले आप यहां भी बैठे हुए हो, यानी बैंक में आईटी सेल हो गया, गवर्नमेंट बैंक में भी हो गया। तो बीसीए वाले को इतना फायदा। पहला फायदा कि आपका ग्रेजुएशन हो गया। दूसरा फायदा कि बीएड और डीएलएड करने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट आपका क्या हो गया, 9-10 का टीचर बनिएगा। तीसरा फायदा ये हो गया कि कॉलेज से ही जॉब पक्की हो जाएगी। 3 सालों के बाद बेरोजगार नहीं रहोगे। असली मुद्दा तो ये है ना, बेरोजगार नहीं रहना, आपके पास पैसे आ जाएगा, आप कुछ भी कर सकते हो। तो बीसीए करने का ये फायदा हो गया तुम्हारा जी। आगे आ जाओ। अच्छा, आपको किसी भी प्रकार का जानकारी चाहिए, किसी भी कोर्स का, आपने कोई सा भी कोर्स किया हो, लगता है सर इसके आगे क्या कर ले, तो मेरा बीए पास हो गया है सर, करें क्या? तो कोई भी समाधान के लिए ये दोनों नंबर तो आपके फोन में होना ही चाहिए। या तो आप 11th-12th में पढ़ रहे हो, या तो कैरियर से रिलेटेड कोई समाधान चाहिए, ताकि मैं बच्चों को पढ़ा तो देता हूं, कैरियर का चुनाव नहीं कर सकते हैं, तो ये दोनों नंबर है। इसी प्रकार मैं हर तरह का वीडियो ला रहा हूं ताकि मेरे बच्चे भ्रमित ना हो, परेशान ना हो, कहीं ऐसा जगह कुछ ना कर ले जिससे फंस जाए। तो भाई आज के लिए इतना ही मेरे भाई, धन्यवाद, लव यू मेरे भाई एंड बहन। किसी कोर्स के बारे में आपको विशेष जानकारी चाहिए, कमेंट कीजिए कि गुरुजी इस टॉपिक पे आप वीडियो बना दीजिए, मैं बना दूंगा। मेरा बस इतना इच्छा है, पढ़ेगा बिहार तभी बढ़ेगा बिहार। और बिहार से बेरोजगारी मिटाने के लिए बिहार सरकार नीतीश कुमार का सबसे अच्छा नीति है, 4 लाख रुपया आपको दे रहा है पढ़ने के लिए सभी कोर्सों में। तो आप सरकार का फायदा उठाइए,
जो करने कोर्स की इच्छा है वो कीजिए। बाकी हम इसी तरह का वीडियो मिलते रहेंगे। आज के लिए धन्यवाद। लव यू मेरे अनभान, आपका प्यार बस बना रहे। आपको जरूरत है इस जानकारी का तो आप क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, वरना कोई जरूरत नहीं है आपको सब्सक्राइब करने का। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं आगे वीडियो में।